नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कहकशा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चिट्ठा। पहले लॉकडाउन में जान गंवा बैठे प्रवासी मजदूर जिनका सरकार के पास कोई डाटा नहीं है, और अब वो डॉक्टर्स जिन्होंने कोविड-19 के पेशेंट के इलाज करते करते अपनी जान गंवा दी, उनका भी सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। मजदूर की तो सरकार ने कभी फिक्र की ही नहीं, पर अब वो डॉक्टर्स जिन्हें सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के नाम से संबोधित किया था, उन पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए थे, अब उनका भी सरकार के पास कोई डाटा नहीं है कि वो डॉक्टर्स जो कोरोना पेशेंट का इलाज करते करते अपनी जान गंवा बैठे। और जब सांसद में इस बारे में बात हुई तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने हर्षवर्धन जी ने ये कहा कि सरकार के पास इस चीज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई डाटा नहीं है कि हमारे देश में कितने डॉक्टर्स की जान गई। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक लिस्ट जारी किया जिसके अकॉर्डिंग 382 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने देश में कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट करते करते अपनी जान गंवाई थी। और आपको बता दें कि इंडिया जो कि देश पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है जहां पे इतने ज्यादा डॉक्टर्स की जानें गई हैं। इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शकील अहमद, एक कोरोना वॉरियर जिन्होंने जो कि पॉलीक्लिनिक के एक डॉक्टर हैं जो मरीजों का इलाज करते हैं फ्री में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। शुक्रिया। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ जहाँ सरकार ये बात करती है कि जो डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स कहती है, और दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि उनके पास ये कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, डाटा ही नहीं है कि कितने डॉक्टर्स इस चीज कोरोना की वजह से डेथ हुआ है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मेरा एतराज है कोरोना में से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ये सर, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। तो मेरा एतराज इस नॉमेनक्लेचर से है। बराए मेहरबानी इनको वॉरियर। सर, आपका माइक म्यूट हो गया फिर से। वो खिदमतगार हैं, वो वॉलंटियर्स हैं, और ये बहुत जंग से जुड़े हुए अलकाब देना, ये दरअसल उस मानसिकता को दिखाता है जहां हर चीज का मसला जंग से ही हल होता है। इसलिए कोरोना की बीमारी में जो भी हेल्थ वर्कर काम में लगे हुए हैं वो खिदमतगार हैं। पहले किसी को वॉरियर नहीं कहा जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान के वॉलंटियर्स को खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। तो हम लोग भी खिदमतगार हैं, खिदमत कर रहे हैं, नंबर 1 मेरी। इसलिए, और ये तो बिल्कुल ऐसी सूरत, हाँ, तो वैसी सूरत हाल में ये सरकार ने शुरू से, जब से कोरोना पर इनकी नजर गई, तो कोरोना जब जनवरी में पहला केस आया तो 1 महीना भी ये सियासी बाजार गर्म रखे। ट्रंप साहब की आमद, उनका इस्तकबाल, उनकी स्वागत, पूरे दिल्ली को इन्होंने कोरोना का एक ये बना दिया जिसको कहते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड। जिस तरह से इन्होंने भीड़ें जमा की, तो वहां से लेकर के आज तक ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं करते। ये सरकार को कुछ नहीं करना है, सब दूसरे लोगों को करना है, चाहे वो जनता करे, चाहे वो हेल्थ वर्कर करें, चाहे वो मजदूर करें। मतलब ये कुछ ना करेंगे, ये कहेंगे कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा सुनिए, आप ऐसा रहिए, आप ऐसा बोलिए, ये काढ़ा पीजिए और वो काढ़ा पीजिए और हल्दी दूध में डाल के पीजिए, लेकिन ये कुछ ना करेंगे। तो ये एक अजीब ही खलकत की सरकार है जिसने के मजाक बना दिया हेल्थ वर्कर्स का। इनकी हौसला अफजाई करने के बावजूद, बाके बजाय ये इनसे 18 घंटे, खास करके जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स है, सबसे ज्यादा तो हालत उनकी खराब है। जो एएनएम हैं, जो नर्सेज हैं, जो फील्ड में घूम रही आशा दीदियां हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर पर काम करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर हैं, ये सब फ्रंट लाइन वर्कर हैं। तो इनके लिए आपने कुछ नहीं किया।
आप आज भी आंगनवाड़ी वर्कर को 3,000 रुपया महीना देते हैं। शर्म नहीं आती इस सरकार को। आईएलओ कहता है कि कम से कम तनख्वाह 18,000 होनी चाहिए। तो भाई कैसा वॉरियर और कैसा जिहादी और कैसा युद्ध से लड़ने वाला सिपाही जिसके पेट में अनाज ना जा पाए, आप उसे इतने पैसे दे रहे हैं। तो ये ढकोसला है। और हमको तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इनका आंकड़े रखने की इन्होंने कभी कोई कोशिश नहीं की। सिर्फ ये घोषणा कर दी कि भाई 50 लाख रुपए मिलेंगे। और उसके बाद भूल ही गए कि वो 50 लाख रुपए लेने के लिए क्या मशीनरी इन्होंने तैयार की है। आज जो रिपोर्ट अखबारों में आई है, तो मुश्किल से इतने 87,000, माइंड इट, 87,000 हेल्थ वर्कर्स, जिसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, वो अभी तक मर चुके हैं। और ये डाटा लगभग 3 हफ्ता पुराना है। तो आपने उसमें सरकार ने जो पार्लियामेंट में जवाब दिया, वो 300 हेल्थ वर्कर्स का डाटा दिया इन्होंने। यस सर। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। ये तो भला हो उस मेंबर पार्लियामेंट का जो सीपीआई के हैं, विनय विश्वम, जिन्होंने इस सवाल को उठाया और सरकार को बेनकाब किया। इसलिए ये एक तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई वैसे डॉक्टर जो सरकारी नौकरी में हैं या ऐसे हेल्थ वर्कर जो सरकारी नौकरी में हैं, उनको ये मुआवजा मिलेगा 50 लाख। और हिंदुस्तान में हालत ये है कि आज भी, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है कि आधे से 2/3 से ज्यादा लोग तो प्राइवेट में इलाज कराते हैं। और ये गलतफहमी ना पालिए कि ये जो हेल्थ वर्कर प्राइवेट में लगे हैं, वो सिर्फ पैसा ही कमाने के लिए लगे हैं। वो बहुत, और किया भी, प्राइवेट सेक्टर्स के बहुत सारे बड़े अस्पतालों ने तो अपने अस्पतालों में ताला लगा दिया। 2-2, 3-3 महीना क्लिनिक, बड़े नर्सिंग होम, अस्पताल बंद रहे। लेकिन सोचिए उन डॉक्टरों का, उन हेल्थ वर्कर्स का, जो बावजूद इस खतरे के कि वो जानते थे कि सिर्फ कोरोना के मरीजों का ही तो इलाज नहीं करना है, और दूसरे मरीज भी हैं, टीबी के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ट्यूबरकुलोसिस के मरीज हैं, बच्चों को टीका दिया जाना है, गर्भवती महिलाओं को खून बढ़ाने की दवा दी जानी है, इनका क्या होगा। तो ये सरकार बिल्कुल नाकाम रही है अपने जिम्मेदारियों को निभाने में। तो सर, जब आपको कोरोना हुआ था तो आपको सरकार की तरफ से कोई मदद या फिर कुछ ऐसा फैसिलिटीज मिला था? हम तो कभी कोई मदद ही ना लेते इस सरकार से। ये तो खैर मेरा जाती है कि हमने आज तक सरकारी पैसा एक भी अपनी जिंदगी में नहीं लिया है, तो वो तो हम ना लेते, क्योंकि हम कोरोना से जब के शिकार हुए तो ये सोच करके तो इलाज नहीं कर रहे थे कि भाई बीमार पड़ेंगे तो हमको सरकार कुछ मदद करेगी। तो लेकिन उनके तरफ से तो कोई पहल नहीं हुई। उनके डाटाबेस में भी ये नहीं होगा कि इस तरह के लोग बीमार पड़े हैं। तो उसके लिए, हाँ सर बोलिए। हाँ, तो उसके लिए हमको कोई शिकायत नहीं है, अपने लिए कोई शिकायत नहीं है। हम दोबारा क्लिनिक जा रहे हैं और फिर उसी लगन के साथ का। तो हम उसी लगन से फिर काम कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। सर, तो पेशेंट को मतलब ट्रीट करने के समय डॉक्टर्स पे इसका मतलब कितना असर होने का खतरा है, मतलब इसमें इसको संक्रमण होने का कितना खतरा है? अब आप सोच लीजिए कि 6 फीट की दूरी से तो मरीज आप देख नहीं सकते, कहकशां देख सकते क्या? तो ये तो पहली शर्त है कि ये 2 गज की दूरी बना के मरीज, आला इतना लंबा बना ही नहीं हो जिसके पाइप की लंबाई 2 गज हो, तो मरीज देखेंगे तो मरीज के नजदीक जाएंगे, और आप जितना नजदीक जाएंगे उसका ब्लड प्रेशर देखेंगे, उसके दिल की धड़कनों को सुनेंगे, उसकी सांस की आवाजों को सुनेंगे, तो खतरा तो है। यस सर। तो सर मतलब सरकार के द्वारा कुछ हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में मतलब जो फैसिलिटीज देनी चाहिए थी, क्या वो मिली है? आपको क्या लगता है? नहीं, अभी तो अब देखिए पीपीई किट्स चाहिए,
पीपीई किट्स जिस वैसी सूरत हाल में अभी पता ये चला कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स गांव में घूम करके काम कर रही हैं, उनको तो आपने सही ग्लव्स भी नहीं दिए। पता चला कि आशा वर्कर्स एक हाथ में दस्ताना पहन के काम कर रही हैं। मतलब अब फैसिलिटीज नहीं, जितनी देनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। हम अपनी पीठ थपाते हैं कि हम साइंस में इतनी तरक्की कर गए, दुनिया में तीसरे नंबर के मुल्क हो गए स्पेस साइंस में, और आप 5 रुपए का एक ग्लव्स आता है, वो आप अपने हेल्थ वर्कर्स को नहीं दे सकते। इससे शर्मनाक बात क्या होगी? सर, तो जो सरकार के द्वारा मतलब जो डॉक्टर्स हैं उनको हमेशा सैलरीज के लिए तो हड़ताल पे जाना पड़ता है, पर इस कोरोना में क्या उन लोगों को सैलरीज टाइम पे मिली है? नहीं, वो तो बहुत जगह से आती रही खबरें, मुख्तलिफ सूबों से खबरें आती रही हिंदुस्तान के कि भाई कभी इनका पैसा नहीं मिला। कभी ये खास तौर से जो यंग डॉक्टर्स होते हैं जिनको के कॉन्ट्रैक्ट पर आप संविदा जिसको कहते हैं, संविदा पर भर्ती करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है। मुश्किल ये है कि अब हेल्थ डिपार्टमेंट का आधा से ज्यादा स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट ही पर आप रखते हैं, क्योंकि आप पेंशन नहीं देना चाहते, आप उनको दूसरे जॉब के बेनिफिट्स नहीं देना चाहते, प्रोविडेंट फंड नहीं देना चाहते, तो सब उसी पर रहते हैं। सर, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की मतलब हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी क्यों नहीं है? क्या इसका रीजन क्या है बेसिकली, आपको क्या लगता है? नहीं, जो सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको भूखा मारा गया पैसा नहीं दे करके। ये डिजाइन का हिस्सा है, स्टार्विंग ऑफ फंड्स। इसको आप फंड ही नहीं देते। अभी हिंदुस्तान में जो हमारे मुल्क का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 4% सिर्फ स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है। यस सर। बड़ी रकम है, लेकिन सरकार उसमें सिर्फ 1% खर्च करती है, 3% प्राइवेट सेक्टर का। तो अब इसको तो बदलना होगा ना। 3% जीडीपी का सरकार को देना था, लेकिन अभी भी आप देख लीजिएगा पिछले 15 सालों से, जिसमें एनडीए के पहले की सरकार भी शामिल है, ये जीडीपी का 1.1% के है। बिहार की तो हालत और भी नाजुक है। यहाँ बिहार में कहा जाता है कि औसतन सरकारी इलाज में अस्पताल कराने पर अगर 2400 रुपए खर्च होते हैं बिहार में, तो उसमें सरकार सिर्फ 300 रुपए की मदद करती है, 380। बाकी पैसे मरीज के पॉकेट से लग रहे हैं, उसके जेब से जा रहे हैं। तो सिर्फ 17% अगर हम बीमार पड़ जाएं और किसी सरकारी अस्पताल में जाके दाखिल हो जाएं, तो सरकार का खर्च सिर्फ 17% होगा, 83% मेरे पॉकेट से जाएगा। अब हिंदुस्तान और बिहार जैसे मुल्क में जब करोड़ों लोग तो गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो कैसे करवाएंगे अपना इलाज? सही बात है। मतलब यहाँ अक्सर यही देखा जाता है कि स्पेशली बिहार की अगर हम बात करें तो रोज मतलब कोई ना कोई नया पेशेंट हॉस्पिटल में सही टाइम सही मेडिकेशन ना मिलने की वजह से अपनी जान गंवा रहा है। वो तो होता ही रहा है, बहुत दिनों से होता रहा है। मरीज को सही वक्त पर इलाज ना मिलना, मरीज को सही वक्त पर दवा ना मिलना, मरीज को सही वक्त पर एम्बुलेंस ना मिलना। कई गर्भवती महिलाएं इस देश में इसलिए दम तोड़ती हैं क्योंकि अब आप सोच लीजिए कि अगर आप शिवहर जिला के किसी गांव में रात में डिलीवरी का लेबर पेन हो जाए और उसको शिवहर जिला अस्पताल आना हो, वो कैसे आएगी? अभी इस लॉकडाउन में मिलेगी नहीं, इस लॉकडाउन में तो और भी एम्बुलेंस मिलेगी नहीं। और भाई कहाँ है पैसे? ये मुमकिन है क्या कि 3,000 रुपए में पहले वो कोई गाड़ी करे, फिर वहां पहुंचे, वहां एक उसको पुर्जा थमाया जाएगा कि ये दवा बाजार से खरीद के लाओ, तो ये फला चीज जो है जांच करा के बाहर से लाओ। आपने सुना होगा कि बक्सर में एक मुसलमान औरत जो आई थी, उसका अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाई सरकार। बक्सर वो जिला है जिससे हिंदुस्तान के स्टेट हेल्थ मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे जी आते जी।
और वहां के जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है, और वो उसका बच्चा मर गया जब वो प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा। कौन होगा जिम्मेदार इसके? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। तो वो अकाउंटेबिलिटी तय करना है। वो अकाउंटेबिलिटी तय करने में डेमोक्रेटिक चरखा को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मेडिकल बिहार में मतलब मेडिकल फैसिलिटीज को लेके आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए? क्या इम्प्रूवमेंट करने जाएंगे तो 1 घंटा बोलना पड़ेगा। हम सर एक बोलिए बहुत ना सर। बुनियादी बात बतलाना चाहते हैं यस कि सर। नीति आयोग जो है वो तो भारत सरकार की एजेंसी है। यस सर। और वहां वो उसी सरकार के अधीन है, पॉलिटिकली जिस सरकार के अधीन बिहार की सरकार है। वो हर साल स्टेट्स ऑफ हेल्थ ऑफ स्टेट्स जारी करती है, जिसको हेल्थ इंडेक्स कहती है। उसने अभी पिछले साल 21 राज्यों का हेल्थ इंडेक्स जारी किया, 21 बड़े राज्यों का देश। हम आखिरी पायदान पर हैं। 23 सूचकांक, 23 इंडिकेटर पर तय किया, और हम वहां आखिरी पायदान पर हैं। तो कोई एक चीज बोलने से तो आप ठीक नहीं होंगे ना। आपको अपनी प्रायोरिटीज बदलनी होंगी। यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ हेल्थ वर्कर नहीं है, यहाँ दवाइयां नहीं है, यहाँ एम्बुलेंस नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है इसको सुधारने का। ओके सर। सर अभी आईएमए ने एक मतलब स्टेटमेंट जारी करके गवर्नमेंट की बहुत निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मतलब ऐसी स्थिति में सरकार महामारी अभियान 1897 जो है और आपदा प्रबंधन अभियान का जो मतलब प्रशासन करने का नैतिक अधिकार खो देती है। मतलब सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? सर कल ही ये जारी किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तो डॉक्टरों का ऑर्गेनाइजेशन है। यस सर। जब डॉक्टरों के खिलाफ वो देखते हैं सरकार का रवैया, तो उनको जाहिर सी बात है बहुत बुरा लगता है। खुशी होती कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उतनी ही ताकत से जब जनता के खिलाफ सरकार हेल्थ में काम कर रही होती तो अपनी आवाज बुलंद करते। वो आईएमए करती नहीं है। जनता के खिलाफ जब सरकार फेल कर रही है तो आईएमए नहीं करती है। लेकिन चलिए यही सही कि डॉक्टरों के खिलाफ हो रहा है तो कम से कम तो बोल रही है। यस सर। सर आपके मतलब जान पहचान में आपके दोस्त हो गए या फिर कलीग्स हो गए, ऐसे आपके जान पहचान में कितने लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं और उनका मतलब उनके लिए कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई है? अब ये तो नहीं पता फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। डॉक्टरों को एक एडवांटेज होता है कहकशां कि उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं हर जगह। तो वो अगर सरकारी तौर पर ना भी अवेलेबल हो दूसरों के लिए तो उनको मिल जाते हैं। उनके कुलीग्स होते हैं, उनके पीयर्स होते हैं, उनके जूनियर्स होते हैं, उनके सीनियर्स होते हैं, जिससे डॉक्टरों के लिए तो वो आम तौर से डॉक्टरों के लिए उतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन सबों के लिए ऐसा कहना सही नहीं। और दर्जनों मेरे जानने वाले डॉक्टरों में लोग बीमार पड़े और फिर ठीक भी हो गए। कुछ बिहार में डॉक्टरों के मरने वालों की तादाद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। यस सर। सर अभी मतलब कोरोना से ठीक हो रहे हैं, उसके बाद मतलब वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, बट लोग नहीं कर रहे। इसका क्या कारण हो सकता है? लोग करना नहीं चाह रहे हैं। सरकार को जितना इसकी भी तो अवेयरनेस का सवाल है, तो जागरूकता बढ़ाना होता है। लोगों में होशियारी बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, उसके लिए सुविधा दीजिए। अब सरकार ने कहा है कि हम 5,000 रुपया देंगे, बड़ी अच्छी बात है, तो लोग जा करके देंगे। लेकिन वहां जहां प्लाज्मा कलेक्शन होता है वहां भी सुविधा दीजिए, वहां वक्त उनका कम से कम लगे। अब वहां भी जा करके वो लाइन में लगे हुए हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। थोड़ा उनको आप फरिश्ता मान करके ट्रीट कीजिए ना।
हाँ, आखिर वो फरिश्ते की तरह ही काम करें, मतलब अभी उनको इंसानों की सफ में क्यों खड़ा कर देते हैं? सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सर, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आदाब। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।